और राज्य चुनाव आयुक्त हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने खबर अभी तक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जल्द ही एक सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाएगी, सभी को आचार संहिता का पालन करना होगा। और पानीपत नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव चिन्ह, चुनाव निशान आवंटित किए गए हैं। 24 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। आचार संहिता का सभी को पालन करना होगा। खबर अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की, वो आपको सुना दें। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। पानीपत नगर निगम में जहां आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं बाकी जो नगर निकाय है वहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों को चुनाव निशान भी आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारी चल रही है, इस वक्त हमारे साथ हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर चुनाव की बात करें पानीपत में तो आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी अगर नगर निकाय की बात करें, वहां पर उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। अगर बात करें तमाम जगहों की बात करें, कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं? धन्यवाद अनिल। मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि राज्य में जो चुनाव की घोषणा, स्थानीय शहरी निकाय चुनाव की घोषणा 4 फरवरी को की गई थी और उसी समय से आदर्श आचार संहिता जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ लागू कर दी गई है। और जो पानीपत को छोड़ के बाकी जो नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिकाएं थी, वहां पर नॉमिनेशन का कार्यक्रम जो 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक चला और 18 फरवरी को उसकी स्क्रूटनी थी और 19 फरवरी को विड्रॉल का टाइम था। उसके बाद 19 फरवरी को 3 बजे तक जो विड्रॉल के बाद जो सदस्य आए हैं उनका मैं विवरण साझा करना चाहूँगा। जहाँ तक नगर निगमों में महापौर के पद का प्रश्न है, हमारे 7 नगर निगम जो हैं, जो पहले उस चरण में हम कह सकते हैं जिनके लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें और साथ में 2 नगर निगम के महापौर का उपचुनाव भी हो रहा है। तो इन उपचुनावों को मिलाकर महापौर के पदों के लिए 7 नगर निगमों में और 2 जो नगर निगम जहां उपचुनाव हो रहे हैं, 39 महापौर के पद के लिए नॉमिनेशन आए हैं। और इनमें से जो नगर निगम वाइज अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में 2, मानेसर में 4, हिसार में 7, करनाल में 4, रोहतक में 5 तथा यमुनानगर में 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इसी प्रकार अंबाला महापौर पद के उपचुनाव के लिए केवल 2 नॉमिनेशन फाइनली हैं, जो 2 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे और सीधा मुकाबला है वहां पर। और इसी तरह सोनीपत नगर निगम में महापौर पद के उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये तो सर जो चुनाव में कितने उम्मीदवार वो आपने जानकारी दी। इसके अलावा एक बैठक भी आपने बुलाई है तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा रहेगी सर? बैठक हमने सोमवार को यानी 24 फरवरी को बुलाई है। ये सामान्यतः बैठक जब भी चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव हो, तो राजनीतिक दलों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, उनको पूरी जानकारी देने के लिए और उनसे ये अपेक्षा रहती है कि वो चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग का सहयोग करें, जिला प्रशासन का, राज्य प्रशासन का सहयोग करें, आदर्श आचार संहिता को लागू करने में मदद करें, अपने कैंडिडेट्स को भी आदर्श आचार संहिता लागू करवाने में मदद करें। साथ में उनसे उनको किसी प्रकार की कोई उनकी ऑब्जर्वेशन है, कोई भ्रांति है, कोई संशय है या कोई शिकायत है, वो उसका भी हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। ईवीएम के बारे में भी उनको विस्तार से हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे ताकि ईवीएम के बारे में भी कोई उनको किसी प्रकार का संशय ना रहे। ईवीएम पर विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर देता है, देर सवेरे जब भी खड़े करता है। इसके अलावा ये भी आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, खासतौर से मंत्रियों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगते हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो। इसको लेकर कितना सख्त है इस बार चुनाव आयोग? नहीं, हम पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता को पालन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मंत्री जहां पर चुनाव है
वहां पे किसी भी मीटिंग में सरकारी वाहन का या सरकारी स्टाफ का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल मुख्यमंत्री जी को इसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सुरक्षा कारणों से छूट रहती है। अदरवाइज जो भी मंत्री वगैरह इन दिनों में जो है उन जगहों का या तो दौरा नहीं करेंगे, या अगर अपनी राजनीतिक पार्टी की ओर से दौरा करेंगे तो वो निजी वाहन में जाएंगे। इसी तरह से ना ही कोई नई स्कीम की घोषणा होगी, ना ही कोई नई ग्रांट जारी की जाएगी, ना ही कोई उद्घाटन या जो नींव पत्थर इत्यादि रखे जाएंगे इन दिनों में ना ही कोई नए टेंडर अलॉट किए जाएंगे जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और ना ही कोई नया वर्क ऑर्डर अलॉट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं ताकि जनता अपने निष्पक्ष रूप से अपना मत का प्रयोग कर सके, किसी तरह से उनके ऊपर कोई इसका सरकारी मशीनरी का प्रभाव ना हो। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा धनपत सिंह साहब ने कि लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठकर अपने उम्मीदवार का चयन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान में हिस्सा लेना होगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।